गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद। और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है हाउ इंदौर बिकम द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। तो ये वो सिटी है जिसको 5 से 6 बार अवार्ड मिल चुका है साफ सिटी का। तो देखते हैं अभी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय के साथ जरूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, एक शहर है नाम इंदौर, जिसे पिछले 6 साल से भारत का सबसे साफ शहर होने का खिताब मिलते ही जा रहा है। मिला है ना 5 बार, नंबर 1 हमारे चक्कर में आया है। और लोग हर बार के अनाउंसमेंट के बाद हैरान रहते हैं कि इंदौर जैसे एक साधारण शहर में आखिर ऐसा कारनामा कर कौन रहा है। तो इसके पीछे इंदौर वासियों ने जो किया है उसकी भी अपनी एक कहानी है। इसकी शुरुआत शहर से डस्टबिन के हटाए जाने और हर एक घर से कचरा इकट्ठा कर उसके डिस्पोजल से हुई। साल 2016 में इस शहर में पूरे 85 वार्ड में हर घर से कचरा उठाया जाने लगा था। हालांकि साल 2019 आते आते इंदौर ने कचरे को जमा करने से लेकर उसके सही इस्तेमाल की एक ऐसी व्यवस्था विकसित कर ली है कि कई शहर वेस्ट मैनेजमेंट को यहाँ से सीख सकते हैं। तकरीबन 275 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले और 27 लाख की आबादी वाले शहर से रोजाना 1150 टन कचरा निकलता है, जिसमें से आधा कचरा बायो वेस्ट होता है। हर तरह के कचरे को दोबारा प्रयोग में लाने के लिए शहर में बीते कुछ सालों में कई सफल प्रयोग हुए हैं। और वो कौन कौन सी पहल है, आइए जानते हैं। रैंकिंग में पहली पायदान पर पहुंचे इंदौर को साफ रखने के लिए गाने बजाते हुए गाड़ियों, सड़कों और गली मोहल्लों में लगातार फेरे लगाती रहती हैं। इन धीमी चाल से चलती इन गाड़ियों पर लगे लाउड स्पीकर्स में कैलाश खेर का गाया स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने और शान की आवाज में हल्ला हो हल्ला, इंदौर को स्वच्छ बनाना है, अब हमने ये ठाना है, बचता रहता है। ये गाड़ियां दिन भर में इतने फेरे लगाती हैं कि बच्चों से लेकर बड़ों तक को दोनों सफाई वाले गानों के बोल रट गए हैं। एक तरह से जैसी आवाज वहां के लोगों के कानों में जाती है, उनका ब्रेन तुरंत आसपास के कचरे को उनके हवाले करने लग जाता है। क्योंकि अगर बात सफाई की हो तो सबसे पहले सफाई तो कचरा हटाने से होती है। इसलिए आपको बताएं कि इस वक्त इंदौर शहर के हर घर से कचरे को जमा किया जाता है। और अगर इसमें हर घर कहा जा रहा है तो कोई सरकारी कागज का लिखा आंकड़ा नहीं, बल्कि रियलिटी है। आप इस इकट्ठेपन में ये नहीं है कि कचरा बस इकट्ठा ही किया जा रहा है और उसे नाक की उंगली पर रख के कहीं भी डंप किया जा रहा है। इसीलिए इसे इकट्ठा करते टाइम ही इसे गीले कचरे और सूखे कचरे के रूप में अलग अलग कर लिया जाता है, जिसकी क्या वैल्यू है, जो शायद हम लोग समझ नहीं पाते कि कौन से डस्टबिन में कौन सा कचरा डालना है। लेकिन इंदौर के लोगों को इसके बारे में वक्त के साथ एजुकेट किया गया है। शुरुआत में 80% लोग गीला सूखा कचरा एक ही साथ रखते थे, जैसे कि पूरा देश करता है। लेकिन काफी कहने और समझाने के बाद अब लोगों के घर से ही कचरा अलग अलग मिलने लगा है। ऐसा नगर निगम का दावा है। इंदौर का हर दफा पहले पायदान पर आना इस बात का सबूत है कि वो दावा सही साबित हो रहा है। अब इसके बाद कचरा ठीक से अपने डस्टबिन तक पहुंचे, इसके लिए हर गाड़ी में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है। यानी आप गैर जिम्मेदारी के साथ कचरा कहीं भी नहीं फेंक सकते हैं। यानी कि नगर निगम की जो भी गाड़ी शहर में दौड़ती है उसके ऊपर नजर रखी जाती है। इस शहर में 8000 से ज्यादा सफाई मित्र भी हैं, जो कचरा इकट्ठा करने के साथ सड़कों की सफाई भी करते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब भी आप किसी शहर के बारे में सफाई से रिलेटेड कोई राय बनाते हो तो ये शहर साफ था या गंदा, आप उसकी सड़कों को ही देखते हो। अगर आप कभी इंदौर जाते हैं तो आपको इंदौर में आमतौर पर सड़कें साफ और चमकती हुई दिखाई देंगी। लेकिन इस सड़क की चमकान सिर्फ किनारे पर धूल उड़ाते हुए झाड़ू मारने से नहीं आती है, बल्कि इसकी वजह सफाई के काम में लगी मशीनें हैं, जो हर रात करीब 800 किलोमीटर तक सड़क, डिवाइडर और फुटपाथ की सफाई करती हैं। और तो और इस काम में 400 लीटर पानी लगता है। अगर आप पानी की बर्बादी पर ज्ञान देने लगे तो आपको बता दें कि इसमें लगने वाला अधिकतम पानी रिसाइकल किया हुआ होता है। इंदौर नगर निगम के मुताबिक सड़कों की धुलाई के बाद के धूलों के कणों की मात्रा 76 माइक्रोग्राम तक कम हो गई है, जो कि वर्ष 2014 में 142 माइक्रोग्राम थी। इससे पर्यावरण का स्तर सुधरा है। एक और शुरुआत की बात करें तो इंदौर में बीते कुछ सालों में थैला बैंक और बर्तन बैंक शुरू हुआ है, जिसकी मदद से आम लोग कागज और जूट के बने थैले और किसी बड़े आयोजन के लिए स्टील के बर्तन ले सकते हैं। इस तरह से कचरे की मात्रा में लगातार कमी आई है। शहर में पॉलिथीन पर पाबंदी भी है और लोगों को अपना थैला लेकर चलने के लिए भी कहा जाता है, और इस कहे को लोग सुनते भी हैं। अब आप कहेंगे कि किसी भी शहर में गंदगी ना हो, लेकिन सड़कों पर तो जरूर होगी। पर आपको ये बात हैरान करती है कि इंदौर ने सब्जी मंडी के बचने वाले कचरे से बायो सीएनजी गैस बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। ये प्लांट इस तरह के कचरे से इतना सीएनजी बना लेता है कि शहर में 20 सीएनजी बसों को रोजाना फ्यूल दिया जा सकता है। अब इस बात से आप समझ ही सकते हैं कि कचरा कितने काम का है
और तो और वहां के नगर निगम ने कुछ गैर सरकारी संस्थाओं के साथ लेकर शहर के 700 कचरा उठाने वाले लोगों से संपर्क किया है। उन्हें प्रशिक्षण और पहचान पत्र देकर कचरों के कैटेगराइजेशन का काम सौंपा। वो कचरे को प्लास्टिक, कागज, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, सीसा और मेटल के मुताबिक अलग अलग करते हैं। इसके बाद इन कचरों को अलग अलग ही रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है। बात अगर प्लास्टिक की करें तो हर रोज प्लास्टिक के 100 किलो के ब्लॉक पास ही के एक सीमेंट प्लांट में भेजे जाते हैं, जहां इसका उपयोग ईंधन के तौर पर होता है। इसके अलावा इकट्ठा हुए प्लास्टिक में से कुछ अच्छे किस्म के प्लास्टिक के टुकड़े मध्य प्रदेश रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी दिए जाते हैं, जिससे अच्छी सड़कें बनाई जा रही हैं। और तो और नगर निगम खुद ही एक सेंटर बनाकर वहां पर कुछ प्लास्टिक को रिसाइकल करके उसे इस्तेमाल किया जा रहा है। अब अगर कचरे को लेकर वहां रहने वाले लोगों के बारे में आपको बताएं तो इंदौर के कई घर हैं जो कचरे को ठिकाने लगाने के लिए कई नई पहल कर रहे हैं। ऐसे घरों से निकलने वाला कचरा पहले गीला और सूखा कचरे के रूप में छांटा जाता है। सूखे कचरे को एक जगह इकट्ठा कर रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है और गीले कचरे को म्यूचुअल पार्टिसिपेशन के साथ खाद बनाने की प्रक्रिया में डाला जाता है। कॉलोनी के भीतर एक कंपोस्टिंग के जरिए गीले कचरे से खाद बनता है। एक और बात आपको बताएं तो इस पूरे प्रोसेस को स्मार्ट बनाने के लिए गैर सरकारी संगठन स्वाहा के जरिए मोबाइल कंपोस्टर बनाया गया है। अब इसमें स्मार्ट क्या है, अगर इसे समझें तो इस उपकरण के जरिए व्यावसायिक इलाकों से कचरे को इकट्ठा कर गाड़ी में लगे कंपोस्टर के जरिए खाद में बदला जाता है। स्वाहा 8 से 10 टन तक कचरा इकट्ठा कर रोज इसे खाद में बदल रहा है। इन उपकरणों का उपयोग कमर्शियल एरियाज के अलावा बड़े रेजिडेंशियल और होटल्स में भी हो रहा है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे कचरे के पीछे पूरा इंदौर पड़ा हुआ है। इसीलिए इंदौर का लक्ष्य है कि आने वाले समय में इस तरह के प्रयासों को आगे और भी बढ़ावा देना है। कचरा इकट्ठा करके एक जगह लाने में ट्रांसपोर्टेशन का एक बड़ा खर्चा है, लेकिन उस कचरे को उसी जगह यानी कि सोर्स के पास ही निपटारा करने से ये खर्च कम किया जा सकता है। क्योंकि अगर कचरा घर पर ही खत्म हो जाता है तो उसे उठाने से लेकर उसे मॉनिटर करने तक की चीजों में कमी आएगी। इसलिए इंदौर नगर निगम हर साल 10% की दर से कचरा डिस्पोजल पर खर्च में कमी करना चाह रहा है और इस खर्च के साथ ही घरों में डिस्पोजल होने वाले कचरे से खाद बनाने के काम में शहर के 29,000 घर लगे हुए हैं। इंदौर नगर निगम ने घरों में खाद बनाने पर जोर दिया है और इस तरह 150 टन कचरा रोजाना इंदौर में खाद के रूप में तब्दील हो रहा है। यानी एक तरह से देखें तो आप पाएंगे कि इंदौर में सफाई को लेकर लोग काफी एक्टिव हैं और उनके पास संसाधन भी मौजूद हैं। लेकिन आपको जानकर दोस्तों हैरानी होगी कि देश भर के हर शहर के हर नगर निगम को लगभग इतनी सुविधाएं मिली होती है, लेकिन उसके बाद भी काम न करने की वजह से वो सिर्फ सड़ते रहते हैं और जो चीज कचरा साफ करने के लिए बनी थी वही चीज खुद कचरा बन जाती है। अगर आप इस बात पर कुछ नहीं तो अपने सड़कों के किनारे कूड़े या फिर सड़कों पर मौजूद पब्लिक टॉयलेट की हालत को ही देखें तो शायद आप उसमें जाना पसंद ही नहीं करेंगे। लेकिन आपको इंदौर में पहले तो हर 500 मीटर पर एक पब्लिक टॉयलेट देखने को मिल जाएगा, जो कि कभी कभी तो आपके घर के टॉयलेट से भी साफ मिलेगा, जिसे देखकर आप भी हैरान हो सकते हैं। अगर आप इंदौर से नहीं है तो और हर टॉयलेट में आपको फीडबैक के लिए नंबर भी दिख जाएगा, जिससे कि अगर आपको टॉयलेट में कोई भी गंदगी दिखती है तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही शहर थोड़ा शांत होता है और लोगों की आवाजाही कम होने लगती है, वैसे ही रात में 10 बजे के बाद आपको वेल मैनेज्ड सफाई की मशीन सड़क साफ करते हुए मिल जाएगी, जिस कारण सुबह सुबह हर सड़क साफ सुथरी मिलेगी। लेकिन ये सभी काम पॉसिबल हो पा रहे हैं तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं था, और वो है यहाँ की जनता का सफाई कर्मचारियों के प्रति नजरिया। आमतौर पर किसी और शहर में सफाई कर्मचारियों को लोग कुछ नहीं समझते और उनसे बदतमीजी से पेश आते हैं, लेकिन अपनी सफाई कर्मचारियों को इंदौर में अब बेहद सम्मान के साथ देखा जाता है। और तो और इंदौर में बहुत सी कॉलोनीज में 26 जनवरी और 15 अगस्त को सफाई कर्मचारियों से ध्वजारोहण करवाया जाता है। इन चीजों से उन्हें बेहद सम्मान मिलता है और वो लोग पूरी लगन से अपना काम करते हैं। यानी एक तरह से देखिए तो यहाँ सफाई करने का काम को कोई छोटा मोटा नहीं समझा जाता है। और ये सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि जापान में भी है, जहाँ सफाई को एक जरूरी एजुकेशन की तरह से बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है, जिससे उन्हें अपने आसपास सफाई रखने की आदत पड़ जाती है। ऐसे और भारत के बाकी शहरों को भी इंदौर से सबक लेकर सफाई व्यवस्था को समझना चाहिए। खैर, आपका शहर कितना साफ है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे इंदौर, तो बिल्कुल जैसे हमने भाई स्टार्ट से बताया कि भाई 5-6 बार उनको इस चीज़ का अवार्ड मिल चुका है कि वो अपने शहर को भाई साफ़ रखते हैं। और ये ऐसे इम्पॉसिबल हो सकता है कि भाई वहाँ के लोग जो हैं वो रहने वाले इस काम को भाई समझें, तब ये नहीं कि अब अगर गवर्नमेंट पर हम एक काम छोड़ देते हैं तो फिर वो नहीं होता पॉसिबल। ये है कि वहाँ के लोग अगर सफाई चाहते हैं, मतलब गाड़ी आई
सारा कूड़ा उसको दिया। और मज़े की बात ये है भाई, मज़े की बात ये है कि भाई अलग-अलग कूड़ा देते हैं भाई, ये चीज़ है। और सबसे ज़्यादा भाई मानने वाली ये चीज़ है कि भाई अलग-अलग कूड़ा देना, फिर उसको भाई आगे अलग-अलग उनको भाई रंग देना, मतलब जो इलेक्ट्रिक के लिए इस्तेमाल होने वाला है, खादों के लिए, रोडों के लिए, भाई हर चीज़ के लिए भाई। प्लास्टिक बहुत भाई यहाँ पर महंगा भाई बिकता है, देखा जाए तो लोग उठाते हैं, ये कूड़ा उठाने वाले होते हैं कुछ भाई, वो प्लास्टिक उठाकर ले जाते हैं और जाकर भाई सेल करते हैं भाई। क्या जाहिर बात है, इसके बहुत फ़ायदे भी हैं अगर आप इसको इस्तेमाल करें एक खाद वगैरह में भी, और एक खेतों में जो एक होता है ना, वो तो होता है वो कबूतरों का या मुर्गियों का, वो उसको हम पंजाबी में आली बोलते हैं, वो डालें तो भाई ऐसे एक फसल उठती है ना, वो इधर बहुत महंगी होती है। लेकिन लोग कूड़े का इस्तेमाल इधर तो शायद हमारे गांव में भी लेने आती है गाड़ी, उसको भी हम देते हैं कूड़ा, वो भी हर एक घर से निकाल कर कूड़ा ले जाता है। हमारा गांव भी बहुत साफ है, लेकिन हमारी सिटी बहुत ना एक नाजुक सूरत हाल है। आप 2-3 घंटे नहा कर निकले ना इधर 1-2 किलोमीटर, तो ऐसे लगता है कि जैसे बंदा एक मांग से नहीं नहाया, बिल्कुल ऐसे हालत हो जाती है, गट्टे ही गट्टा हो जाता है, ऊपर ऐसा मिट्टी भाई मुंह लेकिन से ऐसे निकलती कुछ हुई। काम ही सिटी होती हैं जो कि सफाई रख का ख्याल बिल्कुल। इंडोर की बात करें तो भाई बड़ी खुशी हुई कि इंडिया में एक ऐसा सिटी है, बल्कि और भी हैं, लेकिन वो एक स्पेसिफिक एरियाज होंगे जो जहाँ पे ये क्लीनिंग वाला सिस्टम होगा। लेकिन पूरा शहर साफ होना ये एक बहुत बड़ी बात है, जिस तरह उनको अवार्ड भी मिले हैं। लेकिन कोई भी काम है ना जो इस लेवल का, वो हमेशा होता है जनता पे। अगर लोगों के साथ ही ये सारी चीज़ें होती हैं। अब उन लोगों ने इस चीज़ का तैयार किया हुआ है कि हमने अपने शहर को साफ रखना है, तो वो रख रहे हैं, उसके लिए वो हर तरह का स्टेप ले रहे हैं। जिस तरह वो बता रहे हैं कि गाड़ियाँ आती हैं और उनके ऊपर स्पेशल एक ये सॉन्ग लगा होता है या एक लगा, बिल्कुल उनको भाई एक- बजता है और लोग बाहर आ जाते लोग हैं। जो है ना, लेकिन उससे हट के जो उन्होंने उसके 3 कैटेगरी बनाई हुई है कि प्लास्टिक अलहदा रखना है, बाकी जो खुशक है उसको अलहदा रखना है, और जो गिले वाला है वो उसको अलहदा रखना है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज, असल में यही होता है ना। अच्छा वैसे उनका जो मॉल उन्होंने बनाया हुआ है ना, हमारी गवर्नमेंट के जैसा बनाया हुआ है, मतलब जैसे वो भाई कूड़े के पीछे पड़े हुए हैं, ये पैसे के पीछे पड़े हुए हैं, और इससे कर लेते हैं, ये इसका हिस्सा है, ये इसका हिस्सा है, ये इसका हिस्सा है, फिर वो सारा हिस्सा गाड़ियां आती हैं अपना अपना उठाती जाती हैं, और वहां पर भाई कूड़ा है, वो ऐसे कूड़े के पीछे पड़े हुए हैं। फिर लेकिन काफ़ी क्लीन सिटी है इधर पाकिस्तान में भी। इस्लामाबाद आप चले जाए ना, उधर लोग बोलते हैं उधर मिट्टी नहीं होती थी, नहीं हम मिट्टी- जाकर देखा नहीं। जब मैं गया था उधर मिट्टियों मिट्टी थी, हर चीज मिट्टी 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 मिट्टी, क्योंकि इधर लोग मसाले देते थे। भाई इस्लामाबाद तो मिट्टी भी नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसे भाई, ही है। वहाँ तो मिट्टी को देखा भी नहीं जाता भाई, लोग तो लेकिन उधर बैरिया टाउन बहुत खूबसूरत है, बहुत ही नहीं, खूबसूरत है। असल में मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि कुछ स्पेसिफिक एरियाज जो है ना वो होते हैं साफ सूफ। जिस तरह अब ये गवर्नमेंट के वहाँ पे अदारे हैं, असम्बली वगैरह, या जिधर इधर विजिटर मतलब फॉरेन अफेयर से रेलिवेंट लोग आते हैं, वो एरिया जो है ना वो बिल्कुल क्लीन है। लेकिन बैरिया टाउन का कोई कंपैरिजन नहीं इस एशिया बैरिया में, टाउन- पूरे एशिया में नहीं नहीं भाई नहीं है जाने नहीं दो। यार, किसी ने नहीं। गलत हकीकत टीवी वाले ने बताया। नहीं आपको सोच हकीकत है। टीवी यार, मैं उधर रह कर आया हूँ, मुझे पता है। मैं खुद बैरिया टाउन गया हूँ, आप एक दफा 2 दफा रह के आए हैं, मैं डेली के 2-2-3 चक्कर लगाता रहा भाई हूँ। मैं उधर क्या है? तुम भाई कितने दिन गए थे? सिर्फ आप 20 दिन एशिया के की जा बात रहे कर भाई। रहे हैं, एशिया की बात ये कर रहे हैं। मैं एशिया में एशिया पता की है, कर रहा हूँ, लेकिन बैरिया टाउन उसका कुछ चाइना यूरोप में तो नहीं आता भाई। नहीं, एशिया में। अच्छा अच्छा फिर ठीक है। चाइना, सिंगापुर, इंडिया के आपके सामने आपकी सोच है कितने कमाल के पूरे पूरे। यार बैरिया टाउन क्या है? कॉलोनी है भाई वो भाई, जबर कॉलोनी- मार गया है तो जाके- कॉलोनी है वो, तो शहर भाई नहीं है। मेरी बात सुनो ना। आप पाकिस्तान अच्छा, बोल एक रहे मिनट, थे अच्छा, यार। कॉलोनी और शहर में फर्क होता है। बैरिया टाउन एक कॉलोनी है। कॉलोनी है वो कानूनी है। तो और क्या है? ओ भाई मेरे वो टाउन का मतलब क्या है? मेरी बात सुनो, जो ये सिटी है ना, इसके जैसी इतनी होगी वो बैरिया टाउन। फैसलाबाद। शायद इसने बैरिया टाउन देखा नहीं होगा। भाई 3 महीने में वहाँ खाऊंगा। नहीं, वहाँ इसमें कोई कौन सा पूरा इसमें बैरिया कोई टाउन। शक नहीं है। बैरिया टाउन एक बहुत बड़ा यार टाउन है, वहाँ पे। खूबसूरत है भाई, ठीक बहुत है, ही उसके खूबसूरत अलग है। अलग सेक्टर बने हुए हैं और क्लीन भी है इसमें। उसमें हर तरह से उनको जो है ना वो वहाँ के लोग जो हैं उनको फैसिलिटेट उन्होंने किया हुआ है।
मतलब एक यूरोपियन उन्होंने मॉल अपनी तरफ से बनाया हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है सिटी की, तो पूरा शहर जो है ना वो क्लीन होना एक बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल भाई। देखो ना, अब जो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर या प्राइवेट जो चाहे कोई भी है प्राइवेट काम होता है, तो जाहिर बात है उन्होंने अपनी निगरानी में एक एक चीज को देखना होता है। तो वो एक प्राइवेट कॉलोनी है, तो उसने उस हिसाब से उसके ऊपर मैनेजमेंट की हुई अपने हाथ में है। अगर वो गवर्नमेंट के हाथ में होती तो फिर वो इस तरह ना क्लीन होती, या इस तरह के कोई जो है ना वो उनको फैसिलिटेट ना करते जिस तरह बाकी पूरे मुल्क को वो कर रहे हैं, इस तरह का हिसाब होता। तो जाहिर बात है वो एक मलक रियाद आपने सुना होगा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है पाकिस्तान का, सिंध का रहने वाला है, तो वो बैरिया टाउन उसका है। तो उसमें जाहिर बात है उसने जितना पैसा लगाना उस हिसाब से उसने लोगों को वहाँ पे फैसिलिटेट भी करना है। बिल्कुल भाई। और बाकी और लोग वहाँ पे रहते हैं। बिल्कुल भाई, और उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।